फील हो रहा है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जिस अमृत वेला पे हम अभी बैठे हैं, और ये अगर 24 घंटे होते हैं, तो अगर हम इन 3 घंटों को अपनी लाइफ में बिल्कुल उस तरह से उतार लें, जिस तरह से सिमरन कर ले, कुछ अच्छा, मतलब इस टाइम में कुछ ऐसी एनर्जीज होती है, अगर हम उन 3 घंटों को पकड़ लिया तो हमारे 3 जन्म क्या 7 जन्म सुधर जाएंगे। और उन 3 घंटों को अगर हमने नहीं पकड़ा, तो अगर 24 में से 3 गए तो 0 आएगा आंसर। तो मतलब हमारा पूरा दिन व्यर्थ जाता है। सो वी आर वेरी 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 ग्रेटफुल कि हमने एटलीस्ट इनको पकड़ना शुरू कर दिया। जो भी हमारी एज है, हमें आज अगर इस चीज का ज्ञान हो गया है ना, दैट्स मतलब ये अमृत का रस हमारे अंदर बसना शुरू हो चुका है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी इसके लिए। सो गुरु पूर्व आने वाला है, सो वी आर वेरी 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 हॉट वेलकम फॉर दैट ऑल्सो। क्योंकि मैं भी इस जर्नी में हमारे मेंटोर के थ्रू जैसे अमृत बेला में उठती थी, बट उतना मुझे नहीं पता था कि ब्रह्म मुहूर्त का असली महत्व क्या होता है। और जो मेरे को इस जर्नी में आकर ही समझ आया, और जो मैंने सोचा, जैसा मैंने करना चाहा, मेरा उस के साथ मेरा भाव प्रभाव होना शुरू हो गया। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर अवर गुरु। आप सबके लिए भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आज का हमारा चैप्टर हम है। आपके लिए बहुत आभारी हैं। आपने हमें अमृत वेला में उठाना शुरू किया। इस सर मैंने पिछले साल से ही काफी लोगों को रेडी किया था इस चीज के लिए, जो बिस्तर से उठते भी नहीं थे, कभी 10 बजे भी उठे, उनको भी मैंने 4:30 बजे उठा के बिठा दिया था। मुझे तो मैम सारा दिन वेट करना पड़ता है। कल एक और चीज बोलना चाहूंगी। कल बिन्नी के बारे में जो बात हो रही थी, एक और बिन्नी भी है मेरे साथ चंडीगढ़ में, मैं उसके बारे में सोच रही थी, मुझे नहीं पता था। आप कहाँ से हो बिन्नी? सेशन में एक और भी है ना बिन्नी? हरियाणा से बताया था उन्होंने। ओके, ये पंजाब से हैं, बट पंजाब से है। मैंने उनको, वो एक मेरी नेबर है, वो भी थी इस सेशन में, तो मैंने सोचा वो ज्वाइन करी है, तो मैं उसे तो जानती हूँ। बठिंडा से, ओके ग्रेट। मैं भी पंजाब से हूँ मैम, वैसे जालंधर से। पंजाब से, अच्छा। राइट नाउ आई एम लिविंग इन इटली। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, यू आर उसकी फ्रेंड है आप, रजनी की फ्रेंड है आप क्या? नहीं मैम, मैं रजनी ही हूँ। मैं वैसे बता रही हूँ कि मैं भी वैसे पंजाब से हूँ, जालंधर से हूँ। ओके 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 ग्रेट। तो वेलकम टू फैमिली। सो वी विल स्टार्ट। अगर कुछ कुछ भी कल के चैप्टर से कोई कहीं पर भी आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग गीता जी। देखो, मैं बुक्स शेयर करना शुरू करूंगी। पूछना है, कुछ अमृत वेला का ही पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं आपके साथ। कुछ भी आपको इस जर्नी में चलते चलते क्वेश्चंस बहुत होंगे। हमारे मैम के साथ हम क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत डर लगता था, बट आप मेरे साथ कर सकते हैं। और आपके जो क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे, उसी से आपके जो भी अंदर पोर्टल्स हैं वो आपके खुलने शुरू हो जाएंगे, जो भी गड्ढे आपके हैं वो भरने शुरू हो जाएंगे, अगर आप इस चीज को समझें। आज मैं थोड़ा ना जल्दी उठ गया था। वेरी गुड। मॉर्निंग में 2 बजे उठ गया था। वाह। तो मैंने कल जो आपकी क्लास काफी अच्छी लगी थी, मैंने ना इस चैप्टर को दोबारा पढ़ा हाँ जी। और फिर मैम की रिकॉर्डिंग भी सुनी। मतलब अभी मैंने शायद 45 मिनट्स की सुन ली थी। एक मिनट सर। हाँ जी, बोलिए। तो मुझे ये फील हुआ कि मैंने कहा ये तो शायद मेरा एरिया पूरा ही रह गया था। मतलब मैं तो 3-4 चीजों को ज्यादा फोकस कर रहा था, हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप को। ये वर्क को तो मैं बिल्कुल ही वो कर गया था, और मतलब एक उसमें फॉल्स माइंडसेट में शायद रह गया था वो, कि ऐसा है कि ये कुछ नहीं। बट ये तो मेरा एरिया पूरा ही मिस आउट हुआ था। मतलब मैंने शुक्राने नहीं किए इसमें एक्चुअली। मतलब मेरा अगर सर आपका रास्ता खुल गया, तो एक बहुत बड़ा ही, मतलब कहीं कि हमारा भी उद्धार हो गया, तो आपका भी उद्धार हो गया। सो थैंक यू सर।
बहुत ही बढ़िया। और सर आपको खुद ही देखना, जब आप इस एरिया में अपने ऊपर ये 3 घंटे अगर मॉर्निंग के आपने दे दिए ना, मतलब राजा बोले कुछ बोले, आप अपने जिस भी एरिया में होंगे, आपका आपका भी नाम जपना शुरू हो जाएगा। जैसे आप जपना शुरू करोगे वैसे ही सेम आपका भी शुरू हो जाएगा। तो ये वही वही चीज है ये। थैंक यू। ये तो सब मैम की कृपा है सब, और आपकी। बिल्कुल सर, मतलब मैम ने जो हमें गाइड किया, सब कुछ पता था हमें, बट हम करते कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं करते थे हम। अगर हम कहें ना, मतलब हमारा रास्ता यही था कि हाँ आता है मेरे को। तो अगर मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे थे, मैंने कहा मुझे आता है, आप रहने दो, ऑफिस में करना अपनी ये जो भी आपको नॉलेज है वहीं बताना, घर में नहीं बताना। मतलब यहाँ तक होता था और वो डेली होता था। बट जैसे जैसे निकलने लगे ना, तो कई बार तो मैं अपने हस्बैंड के सामने बैठ के ना माफी मांगती थी, यार मैं सच्ची बहुत गड़बड़ करती थी मैं तो। बट वो वही है कि पता ही नहीं था। ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको ले ही डूबता है। ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग वो रहते हैं कि हमारे साथ तो मैजिक हुए थे, तो ये है कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब इसमें जब पढ़ा तो लगा कि ये तो बहुत ज्यादा, मतलब इसको बार बार ही पढ़ना पड़ेगा दोबारा। यस। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड हाँ, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रचना जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रचना जी। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। देखिए, हम जब तक पॉजिटिव के लिए सोचते रहते हैं ना, सोचते रहते हैं, और नकारात्मकता से बाहर कैसे निकल सकते हैं, 1 का 10 1 का 10 बेस्ट उपाय है। ना कि वो सोचें कि हमें इससे नेगेटिव क्या मिला, बल्कि उस नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालना है। आज कल रात को मेरे कोई चंडीगढ़ से गेस्ट आ रखी थे, तो हम रात को 12 साढ़े 12 बज गए हमें सोने के लिए। तो उसने कहा, यार तेरा तो सुबह जल्दी उठना है, तो कैसे करेगी? मैंने कहा मैं उठूंगी तो अपने टाइम में, कोई बात नहीं, दिन में सो जाऊंगी, 1 घंटे के बदले 2 घंटे दिन में ज्यादा सो जाऊंगी। तो वो क्या है कि यही चीज पहले होती ना, तो मैंने बोलना था यार आ गई, मेरा तो टाइम डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ सिस्टम बिगड़ गया। क्योंकि उसने तो जिंदगी में मेरे पास, मतलब कभी कौन किसी के पास इतनी दूर ऐसे आता है, अपना भी कुछ किसी का मतलब होता है, मतलब अपना ही कोई काम होता है, बट आई है तो मुझे उसको वेलकम करना बहुत जरूरी था। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि उस नेगेटिव में से भी कुछ पॉजिटिव होगा उसमें छिपा हुआ, जो हमें पता ही नहीं। उसके दोनों बच्चे बाहर हैं, तो वो अपना यहाँ पे इसी का वीजा का ही काम करवाने आए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। और मैं अगर कहती कि भाई मैं तो 10 बजे के बाद जागूंगी नहीं, मैंने तो सोना है, तो उन्हें भी क्या लगता और हमें भी क्या लगता। तो ये यही है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव अगर आप सोचते हो किसी चीज में, तो नेगेटिव अपने आप आउट हो जाता है। इवन कि अभी हम 15 डेज चंडीगढ़ गए हुए थे, तो वो हमें मिली भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड जब आए, उन्होंने कहा हाँ तू तो इतना वेलकम कर रही है, और वो तो वहां पे आए थे तो मिले भी नहीं। मैंने कहा प्लीज, इस चीज में बहुत गुस्से हैं हम, पहले डोंट से लाइक दैट। अगर वो हमारे पास आई है तो वी आर ग्रेटफुल। डॉन पीछे का इन्हीं चीजों में घुसे हम। कभी हमारे को ये हमारे पेरेंट्स ने कहा, कभी हमारे साथ वालों ने कहा। मेरी डॉटर ने भी मुझे वहां से एक चीज कही कि मम्मा आप इतना क्यों कर रहे हैं, आंटी को इतना तो फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा बेटा, आंटी और हमारे में कुछ डिफरेंस है, वी आर चूजन वन। जैसे मैंने अपनी बेटी को कहा, मेरी बेटी कहती हाथ जोड़ती हूँ मम्मी आपके लिए, धन्य है आप। तो वो क्या है चीज, ये हमें चूज किया गया। अगर हम भी वैसे ही सेम बन जाएंगे, तो हमारे में और उनमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, हमने क्या सीखा इन 2 सालों में। यही है इम्प्लीमेंटेशन, यही हमें पकड़ना है। और क्योंकि हमें ये बार बार कहा जाता है, हम मायके में जाते हैं ना, और वहां जाकर कहते हैं कि चलो मम्मी चाचा जी के घर चलते हैं। ना ना, चाचा के घर नहीं जाना, उन्होंने तो तुझे ना ये बोला था। और हम भी थम के बैठ जाते, अच्छा चाचा ने मेरे को ऐसे बोला था, और हम जाते ही नहीं। जबकि हमें कुछ बीच का पता ही नहीं कि क्या बोला क्या नहीं बोला। किसी दूसरे की बात सुनकर हम उस बात पे इम्प्लीमेंटेशन वहीं पर थम जाते हैं। बट जिंदगी इससे ऊपर है। तभी कहा जाता है कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। इन एवरी मोमेंट अगर वो मेरे पास आए हैं, तो दे आर गॉड फॉर मी, दे आर गॉड फॉर मी। मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं लानी, और यही है प्रैक्टिस। होता है, हम ह्यूमन बीइंग है, बार बार हमारे से हम गिरते हैं। गिरना बहुत अच्छा है। सीसॉ झूला देखा होगा किसी ने, जब ऊपर चले जाते हैं ना, बहुत मजा आता है नीचे गिरने में। बट अगर आप वहां सीढ़ियां ना चढ़कर ना उस झूले को
स्लिपरी वाले एरिया से ऊपर चढ़ना शुरू करें तो देखना कि आप चढ़ पाओगे। कभी कोशिश करना स्लिपरी एरिया से ऊपर चढ़ने की, क्या आप चढ़ पाओगे? बहुत मुश्किल है। एक एक पाँव इतना थम के रखना पड़ेगा, इतना थम के रखना पड़ेगा। और वही है हमारी जिंदगी। हम ऊपर से नीचे बहुत आसानी से गिरते हैं, बट ऊपर चढ़ने में हमारे को सदियां लग जाती है। सो इसी की प्रैक्टिस हम नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए मैम एक जादुई क्वेश्चन तरीके है मेरा। से। सॉरी मैम एक क्वेश्चन है मेरा। यस, बोलिए। मैम जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे एट प्रेजेंट मैं पास्ट के बारे में सोच रही हूँ कि हाय यार मैं किया नहीं, मैंने ये काम मैंने क्यों नहीं किया, उस टाइम मुझे करना चाहिए था। लेकिन अभी मैं उस चीज से बाहर निकलना चाहती हूँ, उस सोच से कि नहीं मुझे अब सोचना नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जो काम आपने नहीं किया ना, पहले तो आप उस काम को ग्रेटफुल करो, इसीलिए आप उस काम को कर नहीं पाए, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं उसमें कुछ नेगेटिविटी आपको रिफ्लेक्ट होती थी। अब अगर आपको स्टडीज के बारे में कहूँ, मैंने बीकॉम फाइनल से पहले ही मेरी शादी हो गई थी। मैंने स्टडीज करी, बीकॉम करा, उसके बाद मैंने एमकॉम करा, शादी के बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग्स करी। मतलब मैंने बहुत स्टडी करी, बट मैं हर टाइम यही बोलती थी कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत टफ है शादी के बाद भी पढ़ाई करना। इसने मुझे कोई फायदा नहीं दिया। जब तक ये मैं बोलती रही, मैंने अपना स्कूल भी खोला, मैंने टीचिंग जॉब भी करी, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। मुझे मेरे को ना ट्रस्ट ही नहीं आता था अपने ऊपर से कि मैं उतना जितना मुझे करना चाहिए था वो मैं कर पा रही हूँ उससे। तो वो नेगेटिविटी थी, क्योंकि मुझे स्टडीज के साथ कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन नेगेटिव था। मैं बुक्स पढ़ती थी, मैंने क्यों करी एमकॉम, क्यों करी बीएड, रीजन दिखाने के लिए। क्या हुआ, मेरी शादी जल्दी हो गई दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि जो मेरी बड़ी सिस्टर थी शी इज वेल क्वालिफाइड, और वो लोगों को एजुकेशन के साथ तोलती थी। बहुत लोग हैं हमारी फैमिली में जो एजुकेशन के साथ तोलते थे, तो मुझे ये लगता था कि मैंने इसीलिए स्टडीज कर ली, मैंने दूसरों को दिखाने के लिए स्टडीज करी, इसलिए मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला। और ये जो मैंने स्टडी करी, ये मैंने अपने लिए करी, अपने आप के लिए करी। हर रोज की मेरे को नई बुक हाथ में आती है और नई बुक पढ़ने का दिल करता है। मेरी एक बुक खत्म होती है, मेरे को दूसरे के लिए अपने आप ही रास्ता आ जाता है, अपने आप ही आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि अब मैंने इसके साथ ट्रस्ट किया, मैंने इस पे ट्रस्ट किया, जबकि पहले मेरे को ट्रस्ट ही नहीं था स्टडीज पर। मैं दूसरों को देखकर जीती थी। वो कहते हैं ना, मखोटा पहन लेना, मैं दूसरों का मखोटा, मैं अपनी बहन का मखोटा पहनती थी कि आज मैंने अच्छी एजुकेशन ले ली इसलिए मेरी वैल्यू होगी। बट वैल्यू किसी चीज, किसी के बोलने से नहीं होती, वैल्यू आपको खुद बनानी पड़ती है। आग अंदर से जागती है। जो आज जिस चीज के लिए आपने ना करी है ना, आप उसको हाथ जोड़ना शुरू करो, ग्रेटिट्यूड करो, वो चीज आपके पास अब भी ऐसे करके हाथ में थाली के ऊपर लेकर आ जाएगी आपके पास, थाली लगकर वो चीज आ जाएगी आपके पास। करके देखो इस चीज की प्रैक्टिस। इसमें एक ही चीज है, कृतज्ञता, वहां पे वही कमी है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। बहाउल्लाह, जो बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक थे, उनका कहना है, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हों, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है?
क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप अपने परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। हम यहीं पे रुकेंगे। देखिए, अगर आज आपके पास जिस एरिया में भरपूर है, अगर आपके पास रिलेशन भरपूर है, तो वहां पे आपने हमेशा पॉजिटिव बो रखा है। और अगर आपके पास पैसे में भरपूरता है, तो आपने वहां पे हमेशा पैसे के लिए बल्ले बल्ले करी है। अगर आपने रिलेशनशिप में गड़बड़ कर रखी है, तो रिलेशनशिप नहीं, थर्ड आप फर्स्ट रिलेशनशिप का हमने, सेकंड हमने मनी का, थर्ड हमने कैरियर का। थर्ड हो गया कैरियर। अगर हमने कैरियर में गड़बड़ कर रखी है, तो हमारा कैरियर बिल्कुल होगा। तो ये क्या है, ये चीजें क्यों ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता, बट हमारे साथ होता है। जो मेरी कल फ्रेंड आई हुई थी ना, शी इज वेरी गुड इन फिजिक, और जब भी मैं उसको देखती थी ना, तो मैं उसको कहती थी यार क्या जबरदस्त फिगर है इसका, है ना, हमेशा कुछ खाती भी, मतलब सब कुछ खाती रहती है, बट फिर भी ये इतनी फिट है। तो कहीं ना मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी आता था। और कल ना जब वो आ रही थी ना, मतलब उसमें इधर आना था, मैं ना बैठी हुई थी, तो मैं उसके लिए सोच रही थी, मेरे मुंह से ना एक ही चीज निकली, यार मैंने इसकी बहुत बातें कर रखी है। और मैंने उसके लिए ना खुद अपने आप मन से ग्रेटिट्यूड लिखा। ऐसी बातें नहीं कर रखी है, बट मैं उसके लिए ये कहती थी, ज्यादा स्टाइल मारती है, वाह यार क्या, मतलब कहीं ना कहीं वो निकलता था कि उसके वेट को देखकर ना मुझे गुस्सा आता था कि इसका क्यों मेंटेन रहता है, मेरा क्यों नहीं मेंटेन रहता। तो जैसे जैसे आप इस जर्नी में डीप जाएंगे ना, और कल शाम को जब वो मेरे पास आई ना, तो उसने मुझे एक ही चीज बोली, कहती मृदुल कोई मैटर नहीं करता मोटे पतले का, यार तू इतनी ग्रेसफुल है ना। एंड आई फील कि यार मैंने इसके लिए इतना अच्छा अच्छा लिखा, एकदम इसने आज ही मुझे ये बात क्यों कही। तो वो क्या है, जो आप देते हो पलट के वही आपको मिलता है। मुझे ये चीज ना अपने आप अंदर से क्यों वो करी, क्योंकि मैं एग्जामिन कर चुकी थी ये चीज। कहीं ना कहीं हम फंसते हैं, हमारे ही शब्द हमारे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, बार बार रोकते हैं हमें अपने शब्द। तो क्या है ये चीज, क्यों फंसे हुए हैं हम। अगर आप, मैंने अपनी लाइफ में देखा, जिस जगह पे मेरा सर्कल लगाया ना मैंने कि यहाँ पे मैं लाइफ में फंसी हुई हूँ, झड़ी लग गई मेरे को वहां पर, कि वहां पर मैंने ही बो रखा था इतना गड़बड़। झड़ी मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, कहते ना बारिश आ गई वहां पर, यार तूने इसको ये भी कहा ये भी कहा। पहले वो समझ नहीं आता, और जिस दिन से आपको ये समझ आ गया कि गलतियां बेटा आपसे ही हुई है, उस दिन से आपका रास्ता खुलेगा। जब तक आप ये बोल रहे हैं ना, नहीं मैं तो ऐसा करती नहीं थी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, मतलब सोच लो कि अभी आपकी प्रैक्टिस जीरो है। जिस टाइम विपिन जी ने आज ये बात कह दी ना, कि मुझे तो आज पता चला कि 6 चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या, मेरी तो ये प्रैक्टिस नहीं है, इट मींस इन्होंने प्रैक्टिस की है, इट मींस इन्होंने प्रैक्टिस की है। ये अंडरस्टूड है बात, क्योंकि वो सरेंडर हुए। जब आपको ये चीज पता चल गई ना, जब तक आप जा रहे हो बीच में फंस रहे हो, और वो तब तक ही पोर्टल खुलेगा जब तक आप उसको बार 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 वहां पे आप नहीं घुसोगे। इवन कि आप बोलो, मेरे हस्बैंड कभी भी ये डायलॉग नहीं बोलते थे कि हम वहां गए और वो हमें तो मिली नहीं, आज तो उसके लिए तक क्यों, मेरी परीक्षा होनी थी कि क्या तू इतनी प्रैक्टिस में है। क्योंकि ये वर्ड्स पहले मेरे मुंह से निकलते थे, मैं क्यों इतनी ज्यादा वो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई पूछता नहीं इतना। ये वर्ड्स
पहले कोई गेस्ट रिलेटिव्स आता था तो मेरे मुंह से ये निकलता था जब मेरे ससुराल से कोई आता था, हाँ हम जब जाते हैं हमें तो कोई पूछता नहीं, हम तो, आप तो वेलकम लेकर खड़े हो जाते हो सबका। वही बात आज उन्होंने मुझे क्यों कही, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं मैंने ही बोई थी। और मुझे कल उस चीज का आंसर क्या मिला कि बेटा काट दे इसको, यही काट दे इस फसल को, आगे मत बढ़ा। जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा ना, हाँ वो कहते ठीक है। मैंने कहा यार हमने नहीं उस पे जाना, बहुत हो लिया, भगवान परीक्षा ले रहा है हमारी। एंड उसके बाद ना उन्होंने कुछ कहा, हमने बढ़िया, हमने बाहर डिनर किया, सब कुछ वो चीज। पर मैं एक बात बता रही हूँ, इस चीज को समझा कब मैंने, जब मैं इसके अंदर डीप 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 गई, नहीं तो पहले ये चीज समझ ही नहीं आती। तो इसलिए आप सब अपने अपने अंदर उतरेंगे, कोई इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि कहाँ कमी है, बट आप खुद ही अपनी कमी का रास्ता खोल सकते हो, कोई भी नहीं खोल सकता। और तो आप इस चीज को पकड़ेंगे, हम आगे चलते हैं। कल मेरी फ्रेंड आ रही थी, तो कल ना मैंने 2 घंटे लगा के ना बहुत अच्छी खुद घर मेंटेन किया कि यहाँ पे ये कुछ। शाम को मेरे हस्बैंड कहते तू अगर अपनी ना ये चीज सुधार, और मैं खुद ही अपने आप को कह रही कि यार कोई आता रहे ना घर पे तो घर ना और मेंटेन रहता है। तो मेरे हस्बैंड शाम को आकर मेरे को कह रहे, कहते अगर तू अपना ये भी 100% कर ले ना, तेरे बराबर बंदा नहीं है कोई। मैंने कहा, और वही चीज मैंने अपने आप को थोड़ी देर पहले खुद कही थी कि यार वैसे ना आता रहना चाहिए कोई घर पे ना, बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है, मतलब आपको और भी मजा आता है, मजे से दिल करता है करने का। क्यों? क्योंकि मैंने वही पहले बोया, वही तो फिर मैं काटूंगी। तो ये समझेंगे हम, ये हमारे ही शब्द है जो हमारे पास ट्रेवल करके आते हैं। अगर कोई कहता ना मेरा हस्बैंड बहुत बेकार है, बहुत गड़बड़ है, मेरे को आके बोलता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो इसका बीज बोया है ना, वो भी आपने ही बो रखा है, चाहे अपने मायके में बो रखा है, चाहे अपने फ्रेंड के सामने बो रखा है। तो इसको वहीं पे पकड़ लो और माफिया मांग लो। जरूरत नहीं है आपको बंदे के पास जाने की, हमने फोटो वाला काम भी किया है, डेली फोटो के सामने माफिया मांग लो, खुल जाएंगे रास्ते। अगर नहीं मांगी तो कोई नहीं बचा सकता भाई, ये आपकी खुद की गेम है इसमें। चलें आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं ये हम यहाँ पे रुकेंगे, मैं आपको एक बताती हूँ। ये 2015 की बात है। मेरे हस्बैंड ने ना हमारी लैंड में, मतलब हमारे जो विलेज में पठानकोट में लैंड है, वहां पे ना स्ट्रॉबेरी लगाई थी। और जहाँ ये इनको किसी ने बताया था कि स्ट्रॉबेरी में बहुत जबरदस्त बिजनेस होता है, तो इन्होंने यहाँ से चंडीगढ़ से वहां के लिए बीज, मतलब उसके ना प्लांट्स होते हैं, एक खूब बल्क में प्लांट्स भेजे। कम से कम इन्होंने 3-3.5 लाख रुपया उस पे लगाया। तो जब ये इन्होंने किया तो ये 4 जनों को लेकर गए, वहां की मिट्टी चेक हुई। इनको था कि मुझे कुछ करना है और कुछ डिफर करना है। इंजीनियर्स का दिमाग होता है, दिमाग तो लगाते हैं। तो ना जब इन्होंने पहले शुरू किया तो मैंने ना इनको बोला, यार आप कहाँ जॉब वाले बंदे हो, कहाँ आप ये काम में फंस रहे हो, रहने दो, छोड़ो। कहते यार तू चुप हो जा। मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने मतलब खूब खूब एफर्ट्स करे, मतलब चंडीगढ़ से वहां के लिए स्पेशल बंदे जाते थे जो जाके चेक करते थे स्ट्रॉबेरी को, उसका पौधा लेकर गए वहां के लिए। कुछ उसके लिए ना मैटिंग होती है, नीचे प्लास्टिक में गोल गोल छेद होते हैं जिनसे वो प्लांट्स ऊपर निकाले जाते हैं, जिसमें मिट्टी नहीं लगती उस स्ट्रॉबेरी में। तो स्ट्रॉबेरी आपको पता है कितना डेलिकेट डेलिकेट सा प्लांट है।
तो हर जब भी वो खर्चा आता था उसमें उसमें बहुत मेहनत के लिए पैसा भी बहुत लगता है। तो मैं अपने मतलब मेरे हस्बैंड कहते थे कि पैसे निकालने हैं, तो मैं एटीएम से निकाल निकाल के पैसे ड्राफ्ट करती थी, मतलब भेजती थी पैसे। तो ना मुझे ना जितनी बार भी पैसे भेजने ना, मुझे ये लगना कि यार पता नहीं सफल तो होना नहीं, ये काम सफल तो होना नहीं, मतलब ना वर्ड मेरा पहले आता था, बट मैं भेजती थी पैसे। फिर ना जब मैंने देखा यार मेरे हस्बैंड की इसमें इतनी शिद्दत जा रही है, तो मुझे ना कहीं अंदर से ना इनके ऊपर तरस भी आने लगी कि यार कर तो कोई किसी गलत चीज में तो पैसा नहीं लगा लेना, एटलीस्ट धरती माँ में ही पैसा लगा रहे हैं, चलो देखेंगे, लेट देम। हम मार्च का महीने था, हम लोग भी छुट्टियां हुई, बच्चों के स्कूल ऑफ हुए, हम लोग भी गए, हमने स्ट्रॉबेरी में खूब काम किया। रात को देखते थे स्ट्रॉबेरी बिल्कुल छोटी सी, सुबह इतनी बड़ी हो जाती थी, हम बहुत खुश होते थे। बट क्या होता था कि उस हिसाब से पहली बार काम किया तो उसका मार्केट में भी कुछ नहीं, 3-3.5 लाख रुपया हमने लगाया, जबकि हमने जब बाद में अपना खर्चा खुर्चा निकाल के देखा तो हमारे पास 50,000 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं आया। प्रॉफिट तो क्या, जो 50,000 रुपए भी नहीं आए। देन माय हस्बैंड का ना इनका मुंह बहुत छोटा सा हो गया। मैंने ना इनको एक ही बात बोली, यार हमने ना धरती माँ पर पैसा लगाया है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, हम इस चीज का जिक्र नहीं करेंगे अब दोबारा। वो बात वहीं खत्म हो गई। खूब स्ट्रॉबेरी खाई, मतलब हमारा डॉगी भी वहां पे था ना, वो भी स्ट्रॉबेरी खाता था। हमने सबको स्ट्रॉबेरी बांटी, जो भी जितने भी हमारे वहां रिश्तेदार थे। आप विश्वास करोगे कि तीसरे की चौथे महीने मेरे हस्बैंड को ऑफिस से ऑफर आया कि ऐसे ऐसे स्विट्जरलैंड जाना है, और इनका स्विट्जरलैंड में प्लांट था, तो कि वहां पे स्विट्जरलैंड में आपका काम है और आपको 15 दिन के लिए जाना है, इनका ऑफिस का प्लांट था स्विट्जरलैंड में। जब इन्होंने स्विट्जरलैंड कहा तो मैंने कहा यार मेरा भी सपना है, क्या मैं भी चलूं। मतलब मैंने ऐसे नॉर्मल बात कही, मेरे हस्बैंड कहते तेरा तो पासपोर्ट भी नहीं है, तू कहाँ से जाएगी। मैंने कहा यार पासपोर्ट तो तत्काल में बनवा ही लेंगे, कुछ तो करेंगे, आप बताओ। इनकी जिस दिन मैंने ये बोला उसी दिन ये ऑफिस में कुछ बात हुई, जो इनके साथ इनका फ्रेंड भी जा रहा था, उसकी वाइफ ने भी ये प्रपोजल रखा, इन्होंने मुझे ऑफिस से फोन किया कि तू पता कर अपना पासपोर्ट बना। 15 दिन में मेरा पासपोर्ट बन गया। ये जुलाई अगस्त की बात है। मार्च अप्रैल में हमारा ये स्ट्रॉबेरी वाला काम कंप्लीट हुआ था कि कुछ प्रॉफिट नहीं आया हमारे को, हम ठंडे होके बैठ गए कि अब बिजनेस नहीं करना। हम मतलब जुलाई अगस्त में मैंने अपना पासपोर्ट बनाया, जिस दिन पासपोर्ट मेरा बन के आया उसी दिन मेरे हस्बैंड का फाइनल होगा कि हाँ जी इन्होंने जाना है। हम दिल्ली आए, हमारा वीजा वगैरह लगा और हम आ गए, वापस आए। हम लोग स्विट्जरलैंड के लिए 15 दिन का हमारा ट्रिप था, नवरात्रों का टाइम था वो, अक्टूबर के टाइम में। आप विश्वास करोगे कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा टिकट भी फ्री था, मेरा रहना भी फ्री था मुझे। और जिस होटल में हम ठहरे वहां की गैलरी से जब मैंने बाहर को देखा तो स्ट्रॉबेरी का ही बाग था। एंड आई शॉक्ड, जब मैं इस जर्नी में इस चीज को कोरिलेट किया मैंने बाद में, तो मैंने एक ही चीज फील करी कि धरती माँ अगर आप उसके साथ मन से कोई काम करते हैं वो आपको कभी भी बाकी नहीं छोड़ती। मैंने फॉरेन में कोई सिटी नहीं देखी, सबसे पहले स्विट्जरलैंड देखा। एंड जब मेरा स्विट्जरलैंड का टिकट हो गया तो मैं भगवान को यही बोलती रही कि भगवान तेरे मुझे इतना कैसे दे दिया, मैंने तो कभी मांगा ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। बचपन से ये चीज कही थी, जब शादी के बाद हम कहीं भी घूमने नहीं जा पाए थे, मैंने कहा था यार जाऊंगी तो स्विट्जरलैंड जाऊंगी, पता नहीं मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले थे। मेरे बच्चों के पास बच्चों का जाना अलाउड नहीं हुआ, तो वहां पे हमने किसी को मैनेज किया था, 15 दिन बच्चों के पास कोई रहे थे। एंड दैट वाज अ मतलब वंडरफुल ट्रिप एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मैंने इस जर्नी के साथ, जब मैं बार बार कहती थी हर इंसान का सपना है स्विट्जरलैंड जाने का, मैं कहती थी यार मेरे को तो भगवान ने नवाजा था उस सपने में। 2016 की बात है ये। तो मैं सच्ची, और आप विश्वास करोगे कि वहां हम चॉकलेट के फैक्ट्री में गए थे, एक ब्रीफकेस मैं चॉकलेट का भर के लाई थी वहां से। और मैंने जितने भी अपने रिलेटिव्स हैं, हम अक्टूबर में गए थे तो दिवाली से पहले की बात है, दिवाली में मैंने सारे रिलेटिव्स को चॉकलेट्स ही गिफ्ट करे थे, मतलब बाकी चीज तो है बट 7 चॉकलेट्स गिफ्ट करे थे। तो मैं जब अब को रिलेट करती हूँ कि मेरी लाइफ में अगर खुशियां आई है ना कहीं कृतज्ञ तुम्हें पहले भी थी। ये एकदम नहीं होता ये चीजें। और जब हमने बाद में इस जर्नी में मैंने कॉस्ट लगाई ना, कम से कम मेरा जो खर्चा इंडिविजुअल था वो 3.5-4 लाख ही था, जो हमने स्ट्रॉबेरी पे लगाया था। एंड मैं ना सच्ची इस चीज को जब
बोलती हूँ ना, मैंने एक दिन अपने हस्बैंड के साथ बैठ के ये बात करी तो मेरे हस्बैंड कहते यस हो सकता है, क्योंकि हम ना बार बार सबके पास ये रोए नहीं कि हमने धरती माँ पर पैसा लगाया व्यर्थ किया। हमने यही बोला कि कोई बात नहीं, एक बार कोशिश करी थी और मिट्टी के धरती माँ के साथ कोशिश करी थी, कोई बात नहीं, किसी जुआ में किसी गलत जगह पे पैसा तो नहीं लगाया ना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, कल को कुछ और करेंगे, क्या आपका वो सफल भी हो जाए। क्योंकि पहली बारी में जब आप कोई काम करते हो ना, कभी भी आप सक्सेस नहीं होते हो, दूसरे या तीसरे साल में सक्सेस होते हैं। हम तो एक ही बार हाथ धर के बैठ गए थे। तो ये यहाँ पे क्या आंसर निकला कि कोई भी चीज अगर आप निस्वार्थ मन से किसी इस भाव से करते हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलती है। और अभी भी उसके बाद में कोई बाहर किसी सिटी में गई नहीं हूँ, बट फर्स्ट सिटी में अगर गई तो स्विट्जरलैंड ही क्यों गई, मतलब। और कैसे उस होटल से सामने स्ट्रॉबेरी के बाग, और मतलब मैं हैरान होती हूँ कि अब जब मैं उसको फील करती हूँ ना, मैं इनको, हम हंसते थे कि हमें स्ट्रॉबेरी क्यों दिखती है, कुछ संबंध है हमारा स्ट्रॉबेरी के साथ, पिछले लगाई थी ना हमने, तो मुझे तो स्ट्रॉबेरी, हमें तो इतना अक गए थे हम उस स्ट्रॉबेरी के नाम पे, हम इतनी स्ट्रॉबेरी खाई थी उस साल में। तो वो क्या हुआ, वो आप समझो इस चीज को कि कैसे चीजें कोरिलेट होती है। और अब मुझे इस जर्नी में आकर समझ आया कि कृतज्ञ होना कितना जरूरी है। वहीं पे अगर मैंने ना शब्द ना पहले कहे होते तो क्या पता क्या विस्फोट होता और भी ज्यादा। सो ये मतलब ये मेरी लाइफ स्टोरी थी। आपको दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खासतौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। यस, ये जो ये वाला कोड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया ना, शुरू में मेरे को भी समझ नहीं आई, बट मैं एटलीस्ट ये कहती थी कि कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। और अच्छा 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 करते करते ही मेरे सामने मतलब रहस्य प्रकट होने शुरू हो गए। उन रहस्यों को मैंने पकड़ना शुरू कर दिया, उन कोड को पकड़ना शुरू कर दिया जो मेरी लाइफ में मुझे चाहिए थे। हर उस चीज के लिए एबेंडेंस आनी शुरू हो गई। और वो कहाँ से आई? जब मैंने उन चीजों को पकड़ना शुरू किया। मतलब मैं हैरान होती हूँ कि अभी भी मैं रिसेंटली पिछले साल भी मुझे गिफ्ट में उन, मतलब मैं फेंगशू को मानती थी, बट मुझे ये पता था कि ये जैसे बुद्धाज हैं, इनकी अगर आपको कोई गिफ्ट करे ना तभी ये आपके लिए फलती हैं चीजें। मुझे इसी 2 साल में, मतलब वो कहते हैं ना, बुद्ध आपका इतना स्ट्रांग हो गया कि यही गिफ्ट्स मिलने शुरू हो गए। किसी से लाफिंग बुद्धा मिल रहा है बहुत बड़ा, तो किसी से वो बुद्धा जी। और मैं इससे एक चीज को अपने साथ कोरिलेट करती चली गई कि यस, मेरी बुद्धि का विकास भी होना शुरू होगा जो मेरे पास पहले थी नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही ज्यादा इस चीज, हर चीज के लिए वो बहुत 0 से लेकर 100 तक सोचते हैं।
तो वो कहते थे यार तेरे पास ना दिमाग की कमी है। मैं कहती थी हाँ आप ऐसे बोलते रहते हो, बट अब जब मैंने कोरिलेट किया, सच्ची मैं बहुत छोटा सोचती थी, मुझे नहीं पता था कि चीजों को इस तरीके से भी सोचा जाता है। और वो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का ही मैनिफेस्टेशन होगा कि मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, तो मैं वैसी बदल गई। रियली में मैंने इस चीज को समझा, और कहीं ना कहीं मुझे भी होगा, क्योंकि वो ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको ऐसी ऐसी लेडीज को मिलती थी, लगता था यार तू ना चुप हो जा, तू यहाँ बात करते, वो तो चलो हस्बैंड्स का रहता है, बट मैंने अपने आप को चेंज किया और मैंने अपनी लाइफ बदल ली। मतलब मैं ये आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि अगर आप सोचना उस दायरे में शुरू कर देते हैं ना, तो वहीं से आपके रास्ते का विस्फोट होता है, चीज का विस्फोट होता है। पहले मैं कहती थी, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती थी कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, मैं इतना ही कर सकती हूँ, बट आज मैं ये कहती हूँ आप मुझे बताओ क्या सीखना है, मैं हर चीज के लिए सीखने को तैयार, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। बहुत अच्छी सीकर थी मैं। अगर मैं कहीं होटल में गई, किसी बाथरूम में मैं देखती हूँ कि यहाँ किस तरह से मेंटेन किया है, किस तरह से किसी के घर में बेडरूम में कैसे मेंटेन किया है, किचन कैसे मेंटेन की, मैं बहुत बहुत अच्छा सीख कर अपनी लाइफ पे उतारती थी। और मैं आपको बोलूं, जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो थोड़ा 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 कहीं से सीखने की कोशिश करता रहता है, वही इंसान आगे बढ़ता है। अगर कोई ये कहता है ना दूसरे के लिए कि इसको क्या पता, मुझे तो सब कुछ पता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। हमेशा वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपना रास्ता खोलने आगे। इस स्टोरी में वो किसी रिलेशनशिप के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस तरह से अगर आपका रिलेशन नेगेटिव पे है, उसमें से भी आप पॉजिटिव कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके ऊपर मेरी एक फ्रेंड ने काम किया था, उसकी अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। जैसे उन्होंने इस उस पे काम किया, एक ही घर में, मतलब वो 3-6 का उनका रिलेशन था, मतलब बिल्कुल भी, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। जैसे उन्होंने उसने उस पे काम किया, उसकी लाइफ में टोटली चेंज आ गया। तो आप देखिए पहले कि ये कैसे है। ये कहना था गौतम बुद्ध का, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है।
देखिए ये वाली जो वो है ना, मेरे साथ एक पार्टिसिपेंट थी, उसका नाम मधु था, अभी भी पता नहीं आज वो सेशन में है कि नहीं। उसका लाइफ में इतनी डिस्टर्ब लाइफ हो गई थी, उसको जॉब थी उसकी काफी अच्छी, बट उसके बाद उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुए और उसको जॉब छोड़नी पड़ गई। वो जॉब छोड़ के घर में थी, उसका किसी भी चीज में काम में दिल नहीं लगता था, वो कुछ भी नहीं करती थी। जब वो मेरे साथ जर्नी में आई तो उसके पहले 10 दिन में 15 से 20 क्वेश्चन थे। मतलब वो इतने क्वेश्चन करती थी, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों। एंड मैं ना उसको हर रोज वॉच कर रही थी, वो आंसर क्वेश्चन पूछती थी, मैं उसको कहती थी ओके आई विल गिव यू द आंसर। एक दिन ना मुझे उसका समझ आ गया कि ये कहाँ फंसी हुई है। मैंने जैसे ही उसकी जॉब के बारे में बात करी ना, मैंने कहा कि मधु तुम्हारी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई, तुम्हें ये है। उस दिन से उसकी लाइफ पलट गई। उसने उसी चीज पे फोकस किया, इतना खुश रहना शुरू किया। पहले वो अपने बच्चों का इतना क्रिटिसिज्म करती थी, मतलब उसके इतने क्वेश्चंस थे, वो इतनी मतलब वो बेचैन आत्मा की तरह घूम रही थी। और उसी बीच में उसका चंडीगढ़ 17 में गवर्नमेंट जॉब लग गई। वो आश्विन मैम के साथ नहीं गई, उसके किसी और सेशन में नहीं गई, उसने मेरे साथ 2 या 3 बार मैजिक बुक करी। आई थिंक पता नहीं मधु है आज सेशन में कि नहीं। कैसे हुआ, उसने उस चीज को जीना शुरू कर दिया कि मेरे पास जॉब है। और जैसे वो पहले पार्टीज करने लग गई कि मेरे पास जॉब आ गई, ले यार हम तो पार्टी करेंगे, वो शरियाम बोलती थी यार मेरे को तो जॉब का ऑफर आ गया। कहाँ से उसे जॉब आई, कहाँ से उसे सब कुछ मिला, खाली उसकी उसने एनर्जी अपनी वहीं पे लगा दी। ना कि पहले वो क्या लगा रही थी, बच्चे तंग करते हैं, पति परेशान करता है, मैं तो कुछ नहीं करती, मेरा किसी, उसका एक था कि दीदी मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लगता। और जैसे ही उसने अपने सपने को जीना शुरू किया, उसका संसार बदल गया। तो ये चीज यहाँ पे बहुत जबरदस्त है। वो तो अपने फ्रेंड्स के घर जाती थी ना, तो वहां कहती थी यार पार्टी करेंगे, वो कहते काई की पार्टी, कहती मेरी जॉब लग गई। मतलब फेक इट टेक इट, उसने ये करना शुरू किया। महीने के अंदर उसके हाथ पे जॉब थी। और आजकल इसी काम को रिशु भी कर रही है। रिशु का क्या, वो आजकल क्या तो वो बना बना के भेजती है व्हाट्सएप पे, वाह वाह वाह। तो वो क्या है, जितना आप अंदर से खुश रहना शुरू करेंगे, उस चीज को जीना शुरू करेंगे, आपको तथास्तु हो जाएगी। क्योंकि सब कुछ अंदर ही छिपा पड़ा है भाई, निकालना हमें है। जिस दिन हमें पकड़ आ गई, अब जैसे ये विपिन जी कह रहे हैं कि मैंने 5 साल काम नहीं करा, बट कितना ग्रेटफुल है कि इनके पास हर सुविधा इनको प्रॉपर मिलती रही, सब कुछ, क्योंकि इन्होंने पहले का कमा रखा था, इसीलिए वो 5 साल भी इनके चले गए। तो इनको सबसे पहला ग्रेटिट्यूड करना है अपने पहले के उस टाइम पे, उस हर धरती पर, हर उस प्लॉट का जिन्होंने इनके उन 5 साल को इतने आराम से कटाया। वो अगर चले भी गए हैं आज हाथ से, उसके लिए भर भर के ग्रेटिट्यूड डालना है, भर भर के, मतलब फील करना है उसको कि वो कितना पोर्शन था, कितना उन्होंने, मेरी शरीर बच गया ना, ये सब चीजें तो बन जाएंगी। एक प्लॉट क्या 10 प्लॉट जड़ी लग जाएगी पीछे। बट उसके लिए एक बारी भी ये नहीं सोचना कि वो प्लॉट मैंने बेचा, वो तो इतना बढ़िया प्लॉट था, ये नकारात्मकता होगी। और जैसे ही आप इसको पकड़ेंगे ना, आपका पोर्टल वहीं, वही वहीं से आपका रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि होता है हमसे, जब हम कोई चीज बेचते हैं ना, तो हमें बार बार आता है यार ये नहीं बेचना चाहिए था, ये नहीं बेचना है। अब कर दिया ना, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो और भर भर के डालो कि उसी से मैं इतना अच्छा कोविड के टाइम में खाना खाता था, मेरी फैमिली उससे सरवाइव करी, एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ तो हम जीवित तो हैं। किसी के आगे हमने हाथ पांव तो नहीं फैलाए, वो था तभी तो आप ये कर पाए। नहीं तो कई लोगों के पास तो कुछ भी नहीं रहता, फिर भी वो सरवाइव करते हैं। तो यू शुड बी, और अगर कोई कभी सीमा या किसी के मुंह से निकले भी, शरियाम साफ कह दो कि भाई प्रैक्टिस पे चलना है, नो नेगेटिव वर्ड्स। बस एक ही चीज का है कि जो है आई एम वेरी सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। और वही वो सेटिस्फेक्शन से ही आपका बीज निकलेगा। भर भर के वहीं पे डालो ग्रेटिट्यूड। चलेंगे, ये अब एक और ये बताने वाली है कि इनके बेटे और इनके पति में खटपट रहती थी, और इसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा एक शेयरिंग है।
चलिए आप ये सुनिए पहले। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे और भी अच्छे समय आते रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। यहाँ पे रुकेंगे। रिलेशनशिप पे आया तो रिलेशनशिप पे हमारे सारे रिलेशंस बहुत अच्छे थे, मतलब बट मेरे हस्बैंड का ना जो इनका जो बचपन है उस पे कुछ चीजें ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड की मदर एक्सपायर हो गई थी, 13 डेज के थे ये, तो इनको नानी अपने साथ ले गई थी, ये नानी के घर में पले हुए। तो जो भी है इनको नानी नाना ने बहुत अच्छी तरह से पाला। इनको 10th के बाद पता चला कि मेरे तो ये फादर है ही नहीं, मेरे फादर तो कोई और है। ये अपने नाना को ही अपने फादर समझते थे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी। ज्वाइंट फैमिली में इनका जो सबसे छोटा मामा था इनसे 4 की साल बड़ा है, तो पता ही नहीं चला। ठीक है, पल गए। बट मैंने क्या नोट किया इस जर्नी के बाद कि मेरे हस्बैंड के ना बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनते। वो मेरे बेटे से भी कहीं ना कहीं उनको ना एकदम उबाल आता है उसके ऊपर, बहुत गुस्सा कर देते हैं उसको, जबकि वो बेटी को गुस्सा नहीं करते, इवन कि उतना मुझे भी नहीं करते थे। ऐसा क्यों है? मैम ने हमारे साथ एक चैप्टर में डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स का आपके साथ बहुत जबरदस्त कनेक्शन होता है, जबकि मेरे हस्बैंड का वो घर बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली था। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर फादर ने कभी पूछा नहीं। जब इनको समझ आया कि ये मेरे फादर है
तो इन्होंने ये फील किया कि यार इस बंदे ने तो मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। तो इनको कभी भी किसी मैन बंदे पे विश्वास नहीं होता था, किसी पे भी। ये किसी भी इंसान पे 100% विश्वास नहीं कर पाते थे। आप देखो ये कितनी कोरिलेट होती है बात, कि जब आपका अपने फादर के साथ बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप किसी भी मैन के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रांग नहीं कर सकते। अगर आपकी अपनी मदर के साथ बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, तो आपका किसी लेडी के साथ बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा। ये बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। तो जब मैंने अपने लिए कृतज्ञता करनी शुरू कर दी थी, बट मैं धीरे धीरे अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, मेरी हस्बैंड की स्टेप मदर है, बट उनके साथ भी उनकी मेरे हमारा भी हम भी जब भी जाते थे, तो हमने 20 साल, मेरे 22 साल शादी को हो जाएंगे, हम जब भी जाते थे तो मामा वगैरह के घर जाते थे। मेरे हस्बैंड अपने मामाओं के ऊपर जान बरसते हैं उनकी, बट उनका अपने फादर के घर में बस ऐसे ही होता था, एज अ फॉर्मेलिटी गए और आ गए। पर जब मुझे ये चीज समझ आने लगी ना, तो मुझे क्लियर हुआ। मैंने एक बार हस्बैंड को बैठ के बोला, मैंने कहा यार इसमें ना कोई भलाई होगी, जो आपके फादर के पास आप नहीं रहे, आप नाना नानी के पास रहे। मैंने कहा आपके फादर को ना आपको वहां रखना ज्यादा कंफर्ट होगा, इसलिए आपका वहां पे रहना था। ये आपके हाथ में नहीं था, ये सृष्टि का वो था। वो कहते इसमें क्या, मेरी क्या गलती है इसमें। उनका फिर मैंने उस चीज को काफी काफी अंदर तक लेकर गई। मेरे जो फादर इन लॉ है, जो उनके दूसरी वाइफ के बेटे हैं, वो बिल्कुल नहीं पढ़े, वो चौधरी हैं, खूब उनके पास जमीन है, वो बस खेती बाड़ी करते हैं। और मैंने बोला अगर आप वहां रहते ना, तो आप ये पढ़ाई नहीं कर पाते। आज जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं ना, इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि ये आपको इसीलिए मिला, क्योंकि आप उस घर में नहीं पढ़ सकते थे, आपका पढ़ना इधर था। फिर भी मेरे हस्बैंड को वो चीज इतनी जची नहीं। धीरे 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 मैं और कृतज्ञता लिखती रही, और कृतज्ञता लिखती रही। फिर जिस टाइम वो केंद्रित फोकस ग्रेटिट्यूड करना था ना, मैंने इतना ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया अपने फादर इन लॉ को। मैंने पर्सनली उनसे बात करनी शुरू कर। एक दिन ना इन्होंने फोन किया, और इनके फादर इन लॉ कहीं ट्रैक्टर में थे, उन्होंने ट्रैक्टर रोका, साइड में फोन पे बात करी इनसे। इन्हें ना ये फील हुआ कि मेरे फोन करते ही ना वो बहुत खुश हुए। मैंने इनको कहा कि यार देखा, वो आपके फोन का वेट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हर हफ्ते उनको कॉल करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके दूसरे बेटे ने कहीं कुछ ज्वाइन करना था, उन्होंने इनको फोन किया कि मैं क्या 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 ज्वाइन करवाऊं उसको। तो इनको बहुत अच्छा लगा। धीरे 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 करके ना मैंने रिलेशंस को इतना पास ला दिया। मुझे ये पता चला कि रिलेशन में खोखलापन क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के साथ बातचीत ही नहीं है, कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो जैसे ही उस कनेक्टिविटी को मैंने क्लोज लाना शुरू किया, हम हर हफ्ते फोन पे बात करने लगे। जब मैं उसमें डेली 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 लिखने लगी, मैं ये फील करने लगी कि मेरे फादर इन लॉ मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा बैठे हुए हैं, ये दोनों बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट टाइम उनको फोन करके कहा कि पापा आप लोग जब भी फ्री होते हो ना, तो मैं आपको टिकट भेजता हूँ, आप ना इधर आ जाओ, 10-15 दिन मेरे पास लगा जाओ। एंड आई शॉक्ड कि ये इन्होंने कैसे कहा। ऐसा नहीं था कि हमारे उनके साथ कोई रिश्ते बिगड़े हुए, आप जब भी वो होता है तो आप टाइम लगा। तो वो कैसे चेंज हुए, चेंज होते होते अभी मेरे हस्बैंड का पीछे का ये था कि उनके पास गाड़ी नहीं है, अब हम जाएंगे ना तो उनको गाड़ी गिफ्ट करेंगे। अगर मैं ये पहले वाली मृदुल होती, मैं बोलती हमें तो कभी उन्होंने कुछ नहीं दिया, हम क्यों गाड़ी दें। और मैंने अंदर मन से ये कहा कि यस हम उनको गाड़ी देंगे। तो यही है वो चीज कि आपको रिलेशन को आपको पकड़ना है कि कहाँ कमी है। अगर वो कुछ खोखला है तो कहीं ना कहीं। और जैसे ही मैंने उधर फादर इन लॉ और अपने हस्बैंड के रिलेशन ठीक किए, मेरे बेटे को मतलब हमारे बच्चे को इन्होंने टोकना 90% कम कर दिया, जबकि वो हर बात में उसको टोकते थे। तो आप समझ लीजिए कि किस चीज की कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ तक जाती है। तो ये एक बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसको पकड़ेंगे और इस पे केंद्रित ग्रेटिट्यूड, फोकस ग्रेटिट्यूड आपको करना है। अभी यहाँ पे भी कहा केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि अंदर से बेहतर महसूस ना, जब तक इनकी उनके साथ हर हफ्ते बात नहीं होने लगी ना,
मैं कंटिन्यू उनके, अभी भी मैं उनके लिए, अगर मैं एक अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो दोनों ही पेरेंट्स हैं नहीं, तो मैं कहती हूँ यार हमारे पास तो एक वही रिलेशन है। और मैंने इनको क्या बोलना शुरू किया, देखो आपके फादर ना, आज अगर हम यहाँ तक पहुंचे ना, अगर वो आपके लिए कुछ नहीं दे पाए ना, बट वो आपको जब भी कहीं बैठते हैं ना, वो हमेशा ये ब्लेस करते हैं कि यार वो इतना सक्सेस है, भगवान उसको और सक्सेस बनाए, क्योंकि मैं उसको कुछ नहीं कर पाया, उसकी भगवान हर जगह हेल्प करे। मैंने कहा वो आपको पक्का ये ग्रेटिट्यूड डालते हैं। और जब मैं धीरे 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 ये बोलती रही ना, तो मेरे हस्बैंड को भी ये बात समझ आ गई कि सच्ची वो कहीं ना मुझे पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड डालते हैं। तो वही वाली बात है, पैसा कहीं मैटर नहीं करता, अगर आपको किसी का ब्लेसिंग्स मिल रही है ना, वो बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। और अपने माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत सोचते ही नहीं। अगर कोई बच्चा बुलंदी पे है ना, तो वो चाहेंगे कि वो और स्प्रेड हो जाए, और स्प्रेड हो जाए। मतलब वो इतना प्राउड फील करते हैं ना मेरे हस्बैंड को जब वो जाते हैं, मतलब हम वहां जाते हैं, हम सबको बहुत कुछ लेकर जाते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ ना, मतलब वो यही बोलते रहते हैं कि अच्छा बेटी ने क्या करना है, मतलब वो बहुत खुश होते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इस बार अभी, अब जब रिसेंटली अभी हम गए थे, तो स्पेशली वो थोड़ी ड्रिंक भी करते हैं, पहले कभी मेरे हस्बैंड उनके लिए लेकर नहीं गए, इस बार मेरे हस्बैंड उनके लिए स्पेशल बॉटल्स लेकर गए थे, और वो इतने खुश हुए ना उन बॉटल्स से। तो मतलब बात ये नहीं है, बात बॉटल्स की नहीं है, बात उनकी अंदर की वो एनर्जी की है, कि उनको कितनी खुशी हुई। उनको उनकी वाइफ ने बोला कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो पुणे से लेकर आया है, वहां की सौगात है ये तो मैं रखूंगा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं पुणे तो बहुत महंगी है, बट मैं लाया तो चंडीगढ़ से ही हूँ, बट आपके लिए लाया हूँ, बहुत ब्रांडेड है। तो वो इतने खुश हुए ना, उन्होंने फटाफट से जाकर वो अंदर अलमारी में रखी, लॉक लगाया, चाबी पॉकेट में डाले। तो वो क्या है, ये कृतज्ञता है। क्या उन्होंने हमारे को ब्लेस नहीं किया होगा? ऑब्वियस। तो यही है कि 100% कृतज्ञता डालो, हर रास्ते में जादू का विस्फोट होगा, और वो जादू है जो आपके हर दरवाजे खोल देंगे। तो मुझे ये चीज समझ आ चुकी है, अगर आपको किसी को नहीं आई है। मैंने तो अपने फादर इन लॉ से कमरे में बैठकर नाक भी रगड़े, माफिया भी मांगी है। क्यों? क्योंकि जब वो हमारे लिए बिल्कुल जीरो कुछ भी नहीं करते थे ना, तो मेरे अंदर से निकलता कैसा फादर है ना, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। मैं हस्बैंड के सामने भी बोल देती थी, क्या पता उनके हाथ ही उतने बंधे हुए थे, वो कर ही नहीं सकते कुछ। और हम अगर आज आगे यहां तक पहुंचे, अगर उन्होंने नहीं करा इसीलिए पहुंच पाए। अगर हम वो हाथ पकड़ लेते तो मे भी हम यहां तक पहुंच भी ना पाते। तो इस चीज को इस तरह से पकड़ें और अपनी लाइफ में उतारें, आगे बढ़ेंगे। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। ये आपको तभी निकलने शुरू होंगे। इसमें भी मैं भूल गई पीछे बताना, हमने पौलाना मूवी के बारे में भी बात करी है। उसमें भी यही था कि उस बच्चे के पास ना फादर थे ना मदर थी, वो अपनी आंटी के घर में आ गई थी, और उसको वो छोटी छोटी चीजों से खुश होती थी, जिसने उसने अपनी उन आंटी का भी जिंदगी बदल दी, तो अपनी जिंदगी भी बदल दी। तो वो वही चीज है, कृतज्ञ इंसान ही सब कुछ कर सकता है। वो मूवी मैं आपको आज डाल दूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, उसको जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल छोटी सी है, और बहुत खेलते खेलते ही आपको वो समझ आ जाएगी, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और आज 7-8 चैप्टर हो चुके हैं। अगर हो सके तो एक बार, अगर आपने सीक्रेट मूवी देख ली है, तो उसको दोबारा से जरूर लगा लीजिएगा दिन में किसी भी टाइम। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस भी चीज पे ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, मन से फील करें। मैं हमेशा यही फील करती थी कि मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ फोन पे बात कर रहे हैं, और उनकी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। अब हम वहां जा रहे हैं, हम बहुत सारे उनके लिए गिफ्ट लेकर जा रहे हैं। आज तक 20 साल में कभी मेरे हस्बैंड उनके लिए बॉटल लेकर नहीं गए,
चीजें हम ले जाते थे, बट मुझे पता था कि उनकी फेवरेट तो बॉटल है। तो जब हम इस बार लेकर गए ना, उनकी खुशी कुछ और ही थी। तो यही हमें पकड़ना है। गाड़ी भी लेंगे, बट वो एक टाइम लगेगा उसके लिए कि कुछ चीजें होती है उसमें, जब 2-4 दिन के लिए जाएं तब ये चीज नहीं होती। तो वो क्या है? ये है कृतज्ञता। ये है कृतज्ञता। ये आपको खाली करनी नहीं, लिखनी नहीं है, इसको प्रैक्टिकल भी आपको करना पड़ेगा। हर हफ्ते में फोन पे अलार्म मैं रखती थी कि उनको कॉल करनी है। हमने उन सब रिलेशन को एक्टिव किया जो रिलेशन हमें डाउन हो रखे थे। अगर मेरा बर्थडे होता था ना पहले, अगर 2 साल पहले अगर मुझे कोई बर्थडे, मैं सबको बर्थडे विश करती हूँ, नहीं करता था मैं कहती थी यार मैं तो सबको करती हूँ। अब क्या होता है, हम खुद फोन करते हैं अपने बर्थडे पे। मेरे बच्चों का बर्थडे भी अगर होता है ना, मैं अपने रिलेटिव जो जो हमारे क्लोज बुजुर्ग हैं उनको फोन करके कहती हूँ कि आज मेरे बेटे का बर्थडे, इसको विश करो, इसको आशीर्वाद दो। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बुजुर्ग लोगों को यार क्या याद रहेगा, बेचारे अपने तो वो एक टांग पे किस जगह पे वो पहुंचे, उनसे ये उम्मीद करेंगे, उनसे ये चीज लगाएं हम कि आप वो फोन करें और हमें ब्लेसिंग्स दें। हम भी तो मांग सकते हैं, हम भी तो आशीर्वाद ले सकते हैं। इस चीज को यहाँ पे ऐसे करके बदलें अपनी लाइफ में। बहुत इजी है। थोड़ी सी अपना दिल खोलना पड़ेगा, तभी तो मिरर प्रैक्टिस के पहले चैप्टर में आता है ओपन एंड रिसेप्टिव। ओपन करो अपने दिल को। जैसे ही आपने अपना दिल खोला, पूरी चीज समा जाएगी आपके अंदर, सब कुछ ज्ञान, सब कुछ आ जाएगा आपके पास। आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि आप क्या कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने से आपको अंदाजा इस बात का हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। विपिन जी देखिए, यहाँ पे आ गया जागरूक रहे। अवेयर, आई एम अवेयर, एम आई अवेयर, वही चीज आ गई जिसके लिए ग्रेट सीक्रेट में हम पूरा 3 या 4 चैप्टर करें। मैजिक बुक में भी उसका रास्ता था, बट हमें नहीं पता था। यही है जागरूकता। जैसे जैसे हमें उस जागरूकता का पता चलता जाएगा, हमारी जिंदगी में अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी। जागरूकता, एम आई अवेयर, ये वही वही चीज आ गई है। हाँ और जी। अभी तक मुझे भी नहीं मिली थी, मुझे भी नहीं पता था कि इसमें भी यहाँ पे ये चीज है। आज ही पकड़ में आई। वो इसीलिए पकड़ में आई क्योंकि अब वहां का पोर्टल खुलना शुरू हो चुका है। हम हमें पता चलना शुरू हो चुका है कि पहले हम क्रिटिसिज्म से किसी को जज करते थे, अब हम पॉजिटिविटी से किसी को जज करते हैं। पहले पहले मैं अपने फादर इन लॉ का ये निकालती थी कि वो तो पीते हैं, अपना सारी चीजें उसमें वेस्ट। मैं कहती हूँ अब हमने क्या निकाला डिफरेंस, कि यार उनको तो मजा ही इस चीज में आता है, एटलीस्ट उनको वही चीज दो जो जिसमें उनको मजा आता है। क्योंकि मेरे एक या वो करने से उनकी जिंदगी में बदल, वो नहीं चेंज छूटने वाली है, बट अगर वो आनंद ले रहे हैं तो आनंद तो किसी भी चीज में है। ये अवेयरनेस है। और जिस दिन ये अवेयर कहते हैं ना, वो जिस दिन जाग गए उसी दिन तो आपकी जिंदगी में बाहर आने शुरू हो गई। उनके आनंद के प्रति अवेयरनेस आ गई। हर चीज में ही देखिए ना, हमने पकड़ना शुरू कर दिया ना, और यही पकड़ अगर हमने पकड़ ली तो हमारी जिंदगी में विस्फोट होने शुरू हो जाएंगे। ये चाहे अपने लिए है चाहे दूसरे के लिए। सो ये बहुत ही, और इसी को मैम ने बार बार कहा कि जागरूकता लाओ, जागरूकता लाओ, एम आई अवेयर, ये बार बार पूरे दिन में कहो। अब इसने यहाँ पे नेगेटिव को बोला कि पूरे दिन आपने सोचना है कि एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। तो यहाँ आप एम आई अवेयर रहोगे कि नेगेटिव बोला तो कर फटाफट 10 ग्रेटिट्यूड इसके लिए। अवेयरनेस आई ना आपने कि नेगेटिव नहीं बोलना, तो वो भी अवेयरनेस है।
और बहुत ही मतलब कि देखो उसने 7वें दिन ये प्रैक्टिस दे दी हमें, और हम ग्रेट सीक्रेट तक पहुंच गए, फिर भी हमारे को समझ नहीं आई थी उतनी। पर जब अब समझ आई, अब देखना कैसे ठक ठक करके चीजें क्लियर होंगी। तभी मैम बार बार कह रही है कि मुड़ो इस बुक में, इसीलिए मैम बार बार कह रही है, ये सच्ची रियली में लाइफ लाइन ही है ये। और उन्होंने नीचे कह भी दिया कि जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं तत्काल। मतलब ये क्यों उसने ये चीज कह दी, और यही है अवेयरनेस। जैसे ही हम वही कहते हैं ना, मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे, वो यही है। हम सोए हुए हैं, हम गुआचे हुए हैं, हमें जागना है, मोहन प्यारे जागो। यही यही है वो जागना। सो सो ग्रेटफुल फॉर दिस सच्ची। मैं तो इस साइंस के लिए ना तहे दिल से, मतलब बड़ी खुशी होती है इसमें आकर, रियली। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। देखिए इन्होंने कह दिया और लाइफ लाइन, इस जादुई लाइफ लाइन को अपने साथ रखें। एम आई अवेयर, इस चीज को पकड़ लीजिए। वही सब पूरे दिन आपने अवेयर रहना है कि कौन सा नेगेटिव बोला, फटाफट से उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड डाल दो, फटाफट से 10 ग्रेटिट्यूड डाल दो। एम आई अवेयर, एम आई अवेयर। जहां आपने ये लाइफ लाइन यूज करी, नेगेटिविटी हो गई आपसे आउट। मुझे कहना है कि मैं हर उस चीज के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं जो मुझे मिल रही है। जबकि हम हर टाइम ये कहते हैं जो हमारे पास नहीं है ये हमारे पास आ जाता, ये हमारे पास आ जाता। मेरा यही होता था, किसी भी पतले इंसान को देखती थी मैं बोलती थी यार मैं कब होगी। अब मैं ये कहती हूँ वाओ यार, एटलीस्ट मुझे इतना इतना ग्रेसफुल बनाया है। मतलब वो पलट गई अपनी वर्ड्स, और जैसे ही वो वर्ड्स पलटे ना, आपका दृष्टिकोण बदल गया तो आप भी बदल गए। वो दृष्टिकोण पे ही सारी कहानी बैठती है, सारी की सारी स्टोरी वहीं पर है। तो बहुत बढ़िया पोर्टल मिल गया हमें भी आज। चलिए यदि भविष्य में कोई मैनेजर वाला जो एग्जांपल दिया था ना कल, प्रकट होती, हाँ जी, हाँ, जो वो एक्चुअली वो मैनेजर क्या, वो अवेयरनेस वाले ही मैनेजर है हमारे। यस यस, वो भी अवेयरनेस ही है, वो भी अवेयरनेस ही। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये बुक ही आपको सब कुछ दे रही है। हम पकड़ नहीं पा रहे। और वो तभी मैं कह रही हूँ ना, मेरे को तो लगता है ये 100 बार भी पढ़ लेंगे। जिस तरह से रिच वो वाली है ना, उसकी रिच टू ग्रो वाली, उसमें भी उसने वो बुक पता नहीं कितनी बार पढ़ ली है। और वो कहता है हर बार मैं पढ़ता हूँ हर बार खुलता है कुछ। तो मुझे लगता है एक ये बुक एक वो बुक भी, इसके बाद मैं भी उस पे काम करूंगी, उसको पढ़ूंगी खूब बार। तो तभी खुलेंगे ये, और निकलेंगे भी आंसर्स भी तभी निकलेंगे, डिकोड थिंक होंगे एंड ग्रो रिच। अपने आप, डिकोड होंगे ये आंसर्स हमारे फिर। है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। एक मिनट रुकेंगे, मैं 1 मिनट ये लाइन खुद पढ़ती हूँ। यदि भविष्य में कोई छोटी मोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल उजालों में तब्दीली होने से पहले ही उसे कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। बहुत जबरदस्त है कि अंगारों में चलने से अच्छा कि फटाफट से उसके लिए पानी का भाव डाल दो, ग्रेटिट्यूड डाल दो, और आपका रास्ता अपने आप डायरेक्शन बदल देगा और आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो चाहिए। अंगारे क्या है कि वही चीज है, जैसे मैं आपको अपनी फ्रेंड की बात कह रही हूँ। अगर कल मेरे हस्बैंड ने मुझे ये चीज कही कि ये तो हमें 15 दिन हम चंडीगढ़ थे, हमें आई नहीं मिलने, और आज तो इसके लिए बार बार वही मैं कह देती हाँ यार ये तो है ही ऐसी, पर चल कोई बात नहीं। यहीं पे मैंने बदला, मैंने बोला यार हम बदल चुके हैं, प्लीज डोंट स्पीक दिस टाइप ऑफ लाइंस। तो अंगारे पे चलने से अच्छे मैंने अपनी दिशा बदल दी। जैसे ही मैंने अपनी दिशा बदली, मुझे जादू का विस्फोट हुआ। तो ये क्या है, ये हमें ही पकड़ना है, कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता। ये आप ही अंगारों पे चलोगे और आपके पांव जलेंगे। इसलिए आप ही फूलों पे चलना शुरू कर दो, आपके ऊपर फूल बरसने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर ये चीज। इस तरह अपने
इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर लेंगे, तभी हमारे पास जादू आएगा जब हम जादू को अट्रैक्ट करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए, ये इन्होंने पहले 10 हिंदी ऑडियो बुक जादू के चैप्टर 7 को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद चेतना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। शुरू में नियामतें हमने 10 लिखनी है। उसके बाद एक किसी रिश्ते को, जो आपका कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, उसे पकड़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए मेरा ख्याल कम से कम 3 महीने काम किया था। इतनी आसानी से आप नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो घर बिल्कुल खाली था। सोर्स रिलेशनशिप हमारा बहुत मैटर करता है, और जब तक आपने उस रिश्ते को नहीं भरा, कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड में अंदर से गुस्सा ही रहता था। उनके गुस्से का कारण हट गया, वो वाला गुस्सा करना ही बंद हो गए वो, क्योंकि वो अंदर से ही बुझे हुए थे इस चीज में। तो आप ये चीज को समझेंगे और पकड़ेंगे, तभी आपके रास्ते खुलेंगे। रोज के 10 ग्रेटिट्यूड डाल दो उस इंसान के लिए जहां पे आपको कृतज्ञता चाहिए, जो आपको घर भरना है अपना। और आप सब समझते होंगे, इतने बच्चे कोई भी नहीं है कि कोई रिश्ता हमारा हो ऐसा और हम उसको काम करें और रिजल्ट ना आए। बस अच्छा अच्छा ही लिखना उसके बारे में। कोई बात नहीं, गलतियां हुई है, आपसे भी हुई है। ऐसा नहीं है कि उस साइड से ही आपको पत्थर बरसे, आपने कोई फूल नहीं बरसे अगर आपको पत्थर आए, आपने भी पत्थर ही मारे। सो यहाँ पे समझेंगे और लिखेंगे। एक चीज इसमें मैंने आपको और चीज बतानी थी। हाँ, 10 तो कम से कम कर लीजिए और फोकस ग्रेटिट्यूड कीजिए। देखिए विस्फोट होएगा वहां से। ये चीज को समझ लीजिए। आज एक और इसमें मूवी है एक पोलाना, वो मैं आपको डाल दूंगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त मूवी है, बहुत ही जबरदस्त। बाकी तो इसमें सेम ही है। शुरू में हमने 10 नियामतें लिखनी होती, हमने उसके बारे में बात करी है। और रात को सोने से पहले हमें मैजिक स्टोन लेकर वो काम करना है। सो थैंक यू टू ऑल। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप हमारा सबसे जबरदस्त है, सबसे जरूरी काम है। देखिए, पैसे से भी पहले उसने रिलेशनशिप पे काम करवाया है। सो अगर आप में से कोई देख सकेगा तो प्लीज चैट देख दीजिए। हाय मृदुल, हेलो। मुझे ये बोलना था कि आज जो मैंने सुना है, एक्चुअली मैं बाहर हूँ, अगर थोड़ी नॉइज आ रही है तो सॉरी। हाँ, कोई बात। जब बिजनेस की बात करी थी ना, तो मैं सुन रही थी, मुझे बिजनेस में ऐसे हुआ है। तो मैं ऑलवेज ये बोलती थी हमें उसमें बिजनेस में घाटा पड़ गया, लेकिन अब मैंने आज जो सुना उससे मुझे लग रहा है कि नहीं, मेरे को भी थोड़ा सा किसी चीजों के लिए थैंकफुल होना पड़ेगा। यस, किसी चीजों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू थैंकफुल फॉर योर सेल्फ। जिस सिटी में, जिस जगह पे आप बैठे हो ना, हीरो हीरोइन भी वहां घर लेने के लिए तरसते हैं। दैट्स ट्रू। सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इस चीज के लिए। भर भर के नियामतें डालो, सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके यहीं से।
नहीं, अभी जो नया बिजनेस खोला है थैंक गॉड अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं जो पुराना बिजनेस बंद कर दिया था उसके लिए ऑलवेज यही होता था कि नहीं उसमें ऐसा हो गया, वो ऐसा नहीं था, ये था वो था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे किसी न किसी चीज के लिए उसके लिए थैंकफुल मैं करूंगी। यस, इतने अच्छे हस्बैंड, इतने अच्छे, मतलब आप उस जगह पर भी ग्रेटिट्यूड डालोगे अपने पेरेंट्स को भी और अपने फादर इन लॉ एंड मदर, क्योंकि अंकल वहां पे आए थे तभी आपके फादर भी, हस्बैंड भी आ पाए, और आप भी 20-22 साल से वहीं पर हो। सो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड आपके फादर इन लॉ के लिए जाता है वहां यस, आई विल डू। पे। यस, थैंक यू ब्रदर। थैंक यू शायद। एनी अदर, कोई और? हाँ, मृदुल जी, हाँ जी। ये जो एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने जो बेटे वाला, हाँ जी। हाँ हाँ, ये फोकस्ड ग्रेटिट्यूड का है ना ये पूरा? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आप मतलब आप देख लीजिए ना कि आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि कहाँ पे, अगर जैसे आपके पास भी बेटी है बेटा है, आप किसके ऊपर ज्यादा चीखते हो। देखो कि वहां पर आपको भी क्या बचपन में आपके फादर ऐसे करते थे, तो उस चीज को आप पकड़ो और वहां पे ग्रेटिट्यूड डालो, दूसरी साइड से अपने आप विस्फोट होएगा पॉजिटिव वर्ड्स, बिल्कुल दूसरी साइड से विस्फोट होएगा ये, क्योंकि ये ना हमारे ही वो करे हुए हैं। अगर 20 साल शादी के बाद मेरे पास स्टडी होकर भी मैं उसमें पावर नहीं दे पाई ना, क्योंकि स्टडी के लिए मैं फटाफट एक ही डायलॉग बोलती थी कि मेरी तो पढ़ाई करते करते शादी कर दी, मैंने उस पढ़ाई को हमेशा नेगेटिव बोला, तो वो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ से देती। तो ये पकड़ने कैसे शुरू होंगे, ये कौन पकड़ पाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में आप ही घुस सकते हैं, हम अपने एग्जाम्पल अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वही इसीलिए मैम बार बार एक ही चीज कहती है कि मेरे एग्जाम्पल्स में मत जाओ, बट उससे समझ लो कि मैं क्यों ये बता रही। आप सोचो कि मैं इंडिया में भी अभी इतनी जगह नहीं घूम पाई, मेरे को सबसे पहले फॉरेन में पासपोर्ट ना होते हुए भी तत्काल में पासपोर्ट बना, कैसे मैं स्विट्जरलैंड गई, और 15 दिन का फ्री फ्री था मेरा, खाना फ्री था मेरा, रहना फ्री था मेरा, सब कुछ फ्री था मेरा। तो वो वही है कि जब आप किसी चीज को तहे दिल से करते हैं ना, आप कृतज्ञ रहते हैं, आपको चीजें मिलती हैं। क्योंकि वो पैसे ना मेरे हाथ से जाते थे जब वहां के लिए जाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन जॉब पे थे, तो फोन आता था कि इतने पैसे निकालने। मैं एक ही चीज कहती थी कि धरती माँ पर पैसे लगा रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये डायलॉग मेरा पेट था। उस टाइम मैं कृतज्ञता में नहीं थी, बट ये डायलॉग मेरा पेट था। मैंने कभी, जब वो लॉस हुआ, मैंने कभी भी अपने हस्बैंड को ही नहीं बोला कि हमने इतना पैसा खराब किया, मैंने कहा ये धरती माँ में लगाया है, कहीं ना कहीं हमें इसके रिजल्ट आएंगे। बट वो रिजल्ट मुझे समझ का तब आया जब मैं इस जर्नी में आई, और मैं उस टाइम वो वही समझ गई थी जब मैंने स्ट्रॉबेरी देखी थी कि कुछ तो ये यूनिवर्स ने हमें रिवर्ट बैक दिया है। तो फिर ये तो क्लियर हो गई है ना, हमें लाइफ समझ आ चुकी है कि हमारा ही बोया हुआ हम काटते हैं, कोई दूसरा काटता ही नहीं। सो कोई क्वेश्चन तो नहीं है मैसेज में? एक चीज और थोड़ा सा हाँ जी। पूछना था, मैं सोच रहा था, अब आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। जैसे आप ये वर्ड यूज करते हैं ना, विस्फोट वाला, हाँ जी अगर इसको डिक्शनरी मीनिंग देखें तो मतलब ये पॉजिटिव कॉनोटेशन में है पूरा क्या? सर, विस्फोट हर चीज का होता है। अगर आप सब खिलखिला के हंस रहे हैं तो क्या हो रहा है, हंसी का विस्फोट हो रहा है। हाँ, पर वैसे ठीक बोला आपने, इस वर्ड को हम पॉजिटिव नेगेटिव में भी काउंट किया जाता है इसको। कॉनोटेशन इसकी देख लीजिएगा, मेरे पास हिंदी डिक्शनरी नहीं है, नहीं तो मैं भी देख लेता। नहीं, वैसे तो विस्फोट का मतलब यही होता है, बट इसको नेगेटिव में ले सकते हैं हम, क्योंकि एटम बम, बट जरूरी नहीं है। हमने पॉजिटिव पकड़ के देखिए, चैलेंज है ना, चैलेंज भी तो अगर कहा जाए तो हम उसको चैलेंज करते हैं, ये भी तो नेगेटिव प्रोनाउंस भी तो करता है। बट हमने चैलेंज को अपने लिए चैलेंज क्या लिया, हमने, सर ने प्रॉब्लम का चैलेंज को चेंज किया था ना। तो उसी तरह से विस्फोट, मुझे नहीं लगता कि हम खुशी का विस्फोट कर रहे हैं। अगर बैलून है, बर्थडे में बैलून फटते हैं, तो हम फटना ही वर्ड बोलेंगे ना उसको। तो फटना तो पॉजिटिव भी है, आ गया नेगेटिव, पर हम हंसते हैं ना जब वो फटता है। पता नहीं आगे, इतना सोच लो, आप देख लीजिए, अगर कुछ होगा तो मैं भी कोशिश करूंगी इसको बदलने के लिए। मतलब सृजन कह सकते हैं, वहां से सृजन होगा।
हाँ, जादू की बरसात हुई, जादू का हाँ, ठीक है। विस्फोट हुआ, आपने बोला तो ना वो जादू की बरसात हुई। हाँ, तो वो बदल देंगे, मैं भी कोशिश करूंगी इसको बदलने की, बिल्कुल। क्योंकि हम तो यहाँ सीखने ही बैठे हैं सर, कुछ ना कुछ हमें ये देकर ही जा रहा है जितनी बार हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए 7th चैप्टर में हमें अवेयरनेस इतनी क्लियर कर दी, जो हमें जाकर समझ कहाँ आई ग्रेड से ग्रेड में। सो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। ऋषु कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है। हाँ ऋषु। विनी जी पूछना चाहती है मृदुल, हाँ वन जी। रिलेशनशिप के लिए हमें कितने दिन लिखना है? डिपेंड करता है कितने गड्ढे भर रखे हैं, कितने साल का गड़बड़ है काम। मेरे हस्बैंड का तो 40 साल से गड़बड़ था, तो जब से वो हुए हैं उनका तो वहां पे इतना जबरदस्त गड़बड़ था। तो आप देखो कि आपके रिलेशन कितने साल से उनके साथ गड़बड़ है। क्लियर बिन्नी जी? आप आधा घंटा 20 मिनट कम से कम उस रिलेशन के लिए लिखेंगी और फील करेंगी वो कि अच्छे रिलेशन वहां पे होगा तो क्या क्या होगा, उस चीज को फील करना पड़ेगा बैठ के। और ऋषु आपका भी क्वेश्चन है कुछ? मेरा क्वेश्चन नहीं था, यही मैं बोलने वाली थी। आपने बोला था ना चैट में बता दीजिए क्वेश्चन, तो मैं आपको ये पूनम जी ने जो अच्छा बताया अच्छा वही बता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पूनम बताएगी, पूनम ने अपनी मदर इन लॉ के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड किया इस जर्नी के थ्रू। बिल्कुल, मैंने उनके जब से मैंने जर्नी शुरू की थी, मैंने उनके लिए लिखना शुरू किया था। हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं दिन बाय दिन, मैंने उनकी हेल्थ के लिए लिखना शुरू किया। आज वो काफ़ी बेटर है। मेरे अभी वही पढ़ रही थी अपनी डायरी, मैंने उनके लिए लिखना शुरू किया था कि शी इज़ बेटर डे बाय डे, शी इज़ हेल्दी। तो आज वो काफ़ी बेटर हैं, बहुत बेटर हैं। मतलब 7-8 महीने वो बहुत ही बिल्कुल बेड पे रही हैं। तो लिखने से मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे पास एक और चीज़ है जो मैंने लिखना शुरू किया था, हमारी मनी कहीं स्टक हो गई थी। तो इसी महीने हमें पता चला है वो हमारी मनी बैक मिलनी शुरू हो गई है हमें, चाहे थोड़े उसमें। तो मुझे तो लगता है इन चीज़ों में बहुत पावर है, बहुत पावर है। और इस मैंने अपने म्यूजिक के लिए जो पैशन शुरू किया था, आज मैं इतना अच्छा हारमोनियम बजाती हूँ, गाती हूँ। तो मुझे तो ऐसे लगता है ये सारी चीज़ें सच में बहुत ही वंडरफुल हैं। ग्रेट ग्रेट, सो ग्रेट। ये वही है ना जो Thank you. आपकी अंदर की किसी चीज की आपको अंदर से होती है कि मुझे ये करना है। जब आपको वो चीज करने आप लग जाते हो ना, आपको मजा आता है, तो आपको मिलता ही मिलता है उसका उसका रिजल्ट मिलेगा ही। अब मैं अपने आप को देखती हूँ ना, जब मैं कल सफाइयां भी कर रही थी, मैं बोल रही थी यार कोई आ रहा है तभी मैं इतनी ज्यादा प्यार से कर रही हूँ, वैसे तो मैं नहीं करती क्योंकि मेरा वो पैशन नहीं है। और अगर किसी का फोन आ जाए, किसी को कुछ बताना है ना, खासकर इस जर्नी के बारे में, मेरे को रात को 2 बजे भी उठा के बता दो, मैं बताना शुरू हो जाऊंगी। क्योंकि मुझे ये चीज लगी है कि भगवान ने चुने हैं लोग काम के लिए, और ये मेरी सोल की भूख है। मतलब मुझे मतलब ऐसे लगता है कि मैं किसका भला, रास्ते में चलते हुए किसी को उदास भी देख लूं, मेरे को दिल करता है इसको बता के आऊंगी खुश कैसे रहना है। ये क्या है फिर? ये भूख है ना। मेरा उसके साथ कोई लेन देन नहीं है इंसान के साथ, बट मैं उसको जाके भी खुश करना चाह रही हूँ। चाहे मैं उसको पैसे दे के सोच लूं कि उससे खुश हो जाए। कई जगह कई हस्बैंड वाइफ बुजुर्ग लोग चल रहे होते हैं रास्ते में, और बहुत ऐसे चले होते हैं कि मरे मुठे बिल्कुल, उनको देखकर मुझे दिल करता है कि मैं इनको कैसे हंसा दूं। तो वो जिस दिन हमें आगे आना करना, तो उसी दिन हमारी जिंदगी मेरा ये मकसद है, जरूरी नहीं है सबका, बट मेरा ये है। और वो मुझे पहले ट्रिक पता नहीं थे, बट मुझे किसी को खुश देखने में रियली में शुरू से ही बहुत खुशी होती थी। वो ये आज की बात नहीं है। मेरे को हर रिलेशंस को मतलब उनके साथ प्यार बांटने में पहले से ही मजा आता था, बट अब तो इस जर्नी में आकर तो कुछ ज्यादा ही सीख गए हम। सो और किसी का कोई क्वेश्चन? और अमृत बेला इसमें सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि पूनम को पता है कि पूनम आपके साथ, आपने जो मेरे साथ प्रैक्टिस करी है सारी ब्रह्म मुहूर्त में करी है ना। यस एग्जैक्टली। और ब्रह्म मुहूर्त में ही करी है, तभी आपको इतने, आप अश्विन मैम के सेशन में नहीं गए, ये नहीं, मैं और कहीं नहीं ये गई। किसी और किसी भी सेशन में नहीं गई। इसने खाली जितना सुना है मुझे ही सुना है, और इसकी लाइफ में इतना चेंज है। चंडीगढ़ में इसका बेस्ट हार्ट सिटी में इसका घर है। इट्स वंडरफुल। मतलब अगर कोई ड्रीम हाउस कोई चाहता है ना, ड्रीम हाउस है इसके पास। तो वो कैसे है, तो वो चीजें, और इसके हस्बैंड के बिजनेस में इस जर्नी के बाद आने के बाद भरपूर, मतलब इसके साथ रिलेशंस भरपूर हुए हैं, इसके घर का हर हर चीज बदली है। तो वो कैसे हुआ? खाली कृतज्ञता से। देखिए खुद तो खुद भी इसमें ये चीजें थी तभी मिल पाया इसको, बट कहीं ना कहीं हम थोड़े से
बुझे रहते हैं, तो वो आग आ गई इसमें कि उसको कैसे करना है, और वही दीदी मैं जलानी ये है कहना हमें। चाहूंगी जी। मैं भी कहना चाहूंगी कि वास्तव में कृतज्ञता से करने से बहुत चीजें चेंज होती हैं, और सीरियसली मैंने भी आपको बहुत सुना है। और जैसे आपने एक वो बताया था मनी का भी ना, न्यू नोट्स का, जब हम हाँ जी। चाहते हैं शिद्दत से, मतलब मेरे हस्बैंड को तो शुरू से शौक था, लेकिन मुझे नहीं था कभी। लेकिन इस जर्नी के आने के बाद मैंने, मतलब टच वुड, मनी कैसे आ रहा है आई डोंट नो, आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स ओनली कि नई गड्डियां कैसे आ रही है मेरे पास। डेली मुझे सुनने को मिलता है कि मेरे को एक नई गड्डी मिल रही है, डेली, वाह वाह, ग्रेट सीरियसली। ग्रेट। ये क्या है, ये आप देने वाले तो बनो, मतलब आपको और वो जो आपने बाहर। प्रैक्टिस बताई थी, वो यस। मैं डेली करती हूँ, 3 नोट्स वाली। वो वाह। मैं 4 मंथ्स हो गया आपको, जब मैं जून से आपसे स्टार्ट हुआ था, मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू दिस। बहुत चीजें चेंज होती हैं, और अमृत वेला वास्तव में वर्क करता है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू से ही वर्क करता है। देखिए बिन्नी जी लिख रही हैं, जो ग्रेटिट्यूड लिखना है 10 ब्लेसिंग, वो मॉर्निंग में जो 10 ब्लेसिंग्स आप हम डेली फर्स्ट डे से लिख रहे हैं ना, वो आप स्टार्टिंग में लिख लीजिए, सुबह ही लिख लीजिए, इससे पहले लिख लीजिए 10 मिनट निकाल के। अगर कई बार आप लेट हो जाते हैं तो दुखी नहीं होना, सेशन के बाद भी लिख सकते हैं। और जो फोकस ग्रेटिट्यूड करना है, वो किसी भी टाइम दिन में बैठेंगे, 20 अलार्म लगाएंगे कि मैंने ग्रेटिट्यूड करने के लिए बैठना, उस टाइम कॉपी पेन पकड़ेंगे और उस इंसान के लिए भर भर के शुक्राना लिखना शुरू कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए सुबह लिखना है, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट से शुरू करें। आपको ज्यादा लिख नहीं पाएंगे आप शुरू शुरू में, उसके लिए पहले माफी मांग लेना। वो फॉरगिवनेस मेडिटेशन दे रखी है, क्योंकि इतना निकल ही नहीं पाएगा जब तक आपका अंदर से उसके लिए प्यार नहीं जागेगा। तो प्यार जगाने के लिए पहले माफिया मांगनी पड़ती है। ऐसे किसी चीज, कोई चीज आपको पसंद नहीं है ना खाने में, आपने उसको मना किया है, अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, आप उसको मुंह में नहीं डाल पाएंगे। बट अगर आपको उसके बारे में पता चलेगा, इसमें इतनी क्वालिटीज है, ये हेल्थ के लिए इतनी अच्छी होती है, तो धीरे धीरे वो आपके मुंह के अंदर जानी शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा ये कैसे होता है। ग्रीन टी जब पहली बार कोई पीता ना, उसको पसंद नहीं आती, बट जैसे जैसे उसको पता चलने लगता है कि इसके तो इतने फायदे, इतने फायदे, धीरे धीरे वो अंदर बड़ी आराम से, बाद में तो वो फेवरेट भी बन जाती है। तो क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी दिखती है। तो ये चीज, यही हमारी जिंदगी में है। तो इसलिए पहले एकदम नहीं लिखा जाएगा, प्लीज फॉरगिवनेस जरूर कर लेना, अपने आप से धोखा मत करना, क्योंकि कहते अगर हैं ना आप, दीदी, करेला भी धीरे धीरे मीठा लगने लगता है। हाँ हाँ, तो वो वही चीज है। तो वो तब लगता है जब उसकी हमने क्वालिटी समझी। क्वालिटी जब हमें पता होता है कि वो सब हमें फायदा करना है। सो यहाँ हाँ तक। जी। हाँ मृदुल जी, मेरा मैंने ना एडवांस कोर्स हो रहा है आर्ट ऑफ लिविंग में 4 डेज का, तो हम लोगों को ना साइलेंस में रहना होता है। यस सर, मैं भी साइलेंस में जा रही हूँ 3 दिन के लिए। तो ये एक्चुअली आज से है, तो मैं हो सकता है शायद 3 दिन या 4 दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, कोई आज बात से ही शुरू। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल। अगर आप फोन बंद करके ऐसे ही बैठेंगे, मेरे को भी शून्य मेडिटेशन में जाना है और उसके लिए प्रैक्टिस शुरू करनी है। मैं उसमें खाली, कुछ बुक भी नहीं पढ़नी होती, देखना भी नहीं होता, कुछ भी नहीं अटेंड कर सकते हम लोग। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट। कोई बात नहीं सर, वो तो क्या पता उससे मेरा भी रास्ता खुले। मैंने आज ही अपने आप से ये किया है कि मैं किस दिन से शुरू करने वाली हूँ। मैं खाली एक इसी घंटे में बोलने वाली हूँ, बाकी मैं पूरे दिन 3 दिन के लिए मौन व्रत पे हूँ, हाँ क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत जबरदस्त काम देता है, बहुत जबरदस्त। मैं भी करने वाली हूँ ये। सो देखिए, मेरे को आपसे भी आज वही कहते हैं ना, मिल जाता है आशीर्वाद। हाँ, ये, गुरपुरब है ना, गुरपुरब पे ये बहुत बढ़िया होता है ये। हाँ, मैंने भी आज ही इस चीज का वो किया है। सो थैंक यू टू ऑल। 6 थैंक यू टू ऑल। विपिन जी, मुझे आपसे जरा सा बात करनी थी, तो बताइए कब बात करूं आपसे आपके मौन व्रत में जाने से पहले? अभी कर लेना, आज आज कर सकते हैं, 4 बजे के बाद ही है मेरा मौन व्रत। अच्छा, तो आप, या तो आप करोगे कॉल या मैं करूं, मतलब मैं एज पर। हाँ, मैंने अभी देखा, कल मैं जल्दी सो गया था, मैं करूंगा अभी आपको। मेरे से भी कर लेना विपिन जी एक बार बात। ठीक है, ओके जी, ओके। ओके, थैंक यू टू ऑल। हम ग्रेटिट्यूड अपने आप ही कर लेंगे सब अपने लिए, काफी टाइम हो चुका है। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मृदुल, थैंक यू विपिन, थैंक यू एवरीवन।